चलो देखो एक्सरसाइज 8.4 जब शुरू करेंगे ना तो कुछ फॉर्मूला आएगा उसमें, तो कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा बस वो देख लेते हैं। और उस फॉर्मूला को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। देखो हर फॉर्मूला का अलग नाम दिए हैं, हर फॉर्मूला का अलग नाम दिए हैं। शुरू में sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखवाए थे, तो उसमें लिखवाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में sin थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो क्या कहोगे? लंब बटा कर्ण। उसमें एक अलग फॉर्मूला करके लिखवाए थे, sin थीटा बराबर 1 बटा में cosec थीटा, याद है? sin थीटा गुणे cosec थीटा बराबर 1, याद है ना? हिसाब है। फिर उसके बाद 8.2 में चले थे तो हम दिए थे त्रिकोणमितीय टेबल। क्या था उसमें? त्रिकोणमितीय टेबल। टेबल याद किए थे ना, साइन का, कॉस का, टेन का, सब चलता है इंटरनेट। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? त्रिकोणमितीय टेबल पे ना। जब 8.3 शुरू किए थे ना तो उस समय तुम लोग को बताए थे त्रिकोण पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.3 में क्या पढ़ाए थे? पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरा कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो सब फॉर्मूला चैप्टर के अनुसार बताए हैं और सबका अलग अलग नाम दिए हैं। तो पूछेंगे पूरक कोण में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में sin थीटा बराबर क्या होता है? तो क्या बोलोगे? cos बोलोगे? cos 90 माइनस थीटा, बढ़िया बड़ी में मारेंगे। sin बराबर cos हो रहा है। बताओ sin बराबर cos कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री रहता है तब sin थीटा बराबर cos थीटा। tan थीटा और cot थीटा बराबर कब होते हैं? tan थीटा और cot थीटा बराबर कब होते हैं? 45 पे दोनों बराबर होते हैं। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। बड़ी पागल हमारे बच्चा लेकर समझा के बहुते देखिए, बहुते समझाए तुम लोग को, ठीक है? अगर इससे डिटेल में कोई समझा सकता है तो हमको ना लग रहा है कोई समझाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएगा। अब एक बात भी अगर ना आ रहा है तो बस मार बाकी है। देखो जितने बढ़िया से समझाएंगे उतने बढ़िया से मारेंगे, मारने में उतना क्यों कमी ना हो। तनकी पढ़ के आया करो, जब भी मेरा क्लास हो मैथ का चाहे साइंस का जो भी है वो सब पढ़ के आया करो। कब कहिया हावर घूम जाएगा कोनो ठीक ना रहेगा। तुम सब नौटंकी किए बहरा वाले, लड़की सब पढ़ने आके चली गई थी स्कूल पे, तुम सब 2-3 दिन क्लास छोड़ दिए, सुबह शाम, और फिर कल सुबह ना आए थे, तो ड्रामा कर रहे हो खाली। हर चीज लेके चलना पड़ता है, ठीक है? तो मिलो के जी में वो काम ना मिला था, तुम लोग इकलौता खेलने ना गए थे। चलो देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पहल का सर्वसमीका होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा का इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना? पहले का कौन सा है? साइन और कॉस दोनों का वर्ग करके जोड़े हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा का फॉर्मूला है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना? लास्ट अच्छा 4 को त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया ना, साइन कॉस सेक tan। अब बचल क्या है? देखो ध्यान से त्रिकोणमितीय, देखो हर जगह पे ना अलग अलग संबंध बनेगा। जब तुम लोग को 8.1 बता रहे थे ना, 8.1 बता रहे थे तो उसमें ना
फॉर्मूला अलग से लिखवाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे। उस फॉर्मूला में साइन के साथ एक कोसेक आता था, साइन गुणा कोसेक बराबर एक। तो बताओ उस फॉर्मूला में साइन और कोसेक में संबंध था ना। आज जब त्रिकोणमितीय ये पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में आएंगे, पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो पूरा कोण में क्या था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन के साथ किसका संबंध हो गया, कोस का। तो ये अलग अलग रिएक्शन होगा, ध्यान देना, ठीक है। और एक एक्सरसाइज में अलग अलग संबंध आएगा। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस है। अब बताओ पूरा कोण में पढ़े थे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो याद था कि सेक के साथ क्या आता है, कोसेक। ये 8.1 के फॉर्मूला में लिखवाए थे कि सेक गुणा कोस बराबर 1, याद है। कोस गुणा सेक लिखवाए थे, तो गुणा में आगे पीछे बोल सकते हैं। इसमें आओगे ना तो सेक के साथ कौन आ जाएगा, टेन। याद रखना, साइन के साथ कोस और सेक के साथ टेन। और तीसरा में जो बच गया, बचा का है कोसेक और कॉट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत है, ये 3 गो सर्व समीकरण है, इसी तीनों पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो समीकरण पढ़े हो, कहीं कहीं पे कह रहे हैं माइनस है, तो भेजेंगे तो प्लस, और यो भेजेंगे तो। अब समीकरण बना बना के 10 गो फॉर्मूला बना देता है, लेकिन मेन रूप से कौ गो फॉर्मूला है, टोटल 3 गो है। ध्यान रखना, मेन रूप से ये 3 गो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद हो जाएगा फॉर्मूला। ए संदीप क्या कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे तुम हाथ पे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब फॉर्मूला बोलने के लिए बोल रहे हैं तो बोलो, याद होगा बोलने से, ठीक है। हम पागल थोड़ी ना कुकुर लेकर बोल रहे हैं कभी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बोल देंगे 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। सेक माइनस tan रहेगा तो 1 स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, इसमें प्लस है, बाकी 2 में माइनस, ठीक है ना। तो चलो देखो, अब समीकरण से थोड़ा अलग सा फॉर्मूला बनेगा। चौथा नंबर पे भाई साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो इसका नया फॉर्मूला आएगा 1, अब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण पता है ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस। कोई दिक्कत है, कहीं पे अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई देते एक जगह पे क्या लिख सकते हैं। अब ना एक और नया फॉर्मूला बन सकता है, जैसे और स्क्वायर है हेनिया भेजेंगे तो देखो साइन स्क्वायर हटा दिए तो क्या बचेगा, साइन है। जब स्क्वायर हटा है तो हेनिया क्या आ जाएगा, रूट। रूट में क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला नंबर 5। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग कोस को उठा के फेंक दिए हैं, उसी प्रकार साइनों को फेंक सकते हैं, तो हेनिया बचेगा क्या, कोस। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 गुणित रहेगा, हाई हेने आएगा तो माइनस में ना हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हम लोग भाई स्क्वायर है जब फेंके थे रूट आया है, हेने स्क्वायर फेंकेंगे तो क्या आएगा, अलग रूट आएगा कि ये वाला आएगा। हाँ तब फेंको, 7 नंबर ना हो, cos थीटा बराबर रूट ना, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन और cos से संबंधित था, कौ बढ़ गया 4। उसी प्रकार इधर भी बढ़ेगा, इसका 4 इसका 4, ठीक है। तो डेराना मत देख के, चलो देखो 7 हो गया ना हो। फॉर्मूला नंबर 8 क्या कर रहा है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो माइनस में tan स्क्वायर है, होने जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो
ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में बोलेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंतर्गत sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस, कोई दिक्कत है? अब देखते हैं आगे, वो तो स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, जरूरत ना पड़ेगा छोड़ देते हैं करके। 8वां के बाद हम 9वां फार्मूला लिखते हैं। देखो अब 9वां फार्मूला में क्या करेंगे, केवल tan स्क्वायर थीटा, केवल क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, जैसे इसे sec स्क्वायर थीटा बराबर किए हैं तो उसी प्रकार से क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा। देखना इधर समीकरण तनकी हार्ड है तुम लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी कमजोर हो इस साल तुम सब, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर करना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर का मतलब क्या, इसको छोड़ के बाकी को हटा देंगे। तो tan स्क्वायर चाहिए तो इसको छोड़ के प्लस 1 है ना, इसको हटाएंगे तो हेने आएगा तो क्या होगा माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला समीकरण समझ में आया? चलो देखो अब स्क्वायर होने भेजेंगे तो रूट छोड़ देते हैं, स्क्वायर रूट वाला कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं, अब sec और tan वाला कहानी खत्म हो गया, तो बचा का cos। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा, भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा है नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, जैसे हे करा के कह रहे थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बोलेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? और जैसे cosec स्क्वायर किए हैं उसी प्रकार करेंगे cot स्क्वायर। तो नियम पता है ना, जिसको बराबर करना है, किसके बराबर करना है cot स्क्वायर का ना, तो इसको छोड़ के बाकी को क्या करना है प्लस 1 इधर आएगा तो, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस, याद हो जाएगा इतना फॉर्मूला। मुख्य रूप से अभी तुम लोगों को बनाने के लिए कौन को याद करना है 3 को, ये धीरे धीरे अपने आप से याद हो जाएगा। ये तीनों याद कर लेना बढ़िया से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों फॉर्मूला एक साथ कौन कौन बोल सकता है अभी बिना देख ले? ऐसे कर रही हो बाहरी बोलोगे, पैसे उठा रहे हो आप डेरा के हाथ उठाए हो, देख के ना बोर्ड बताइयो, मार दूजा पर मारेंगे। sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत बढ़िया है, बता दोगे? पूछेंगे इधर से भी, बीच में से भी। अच्छा 2 मिनट देख लो, कहीं से भी पूछेंगे, ठीक है ना, बढ़िया समझ लो, 2 मिनट टाइम दे। चलो देखो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बहुत लोग भारी बना देते हैं इसको ना समझ के, तो तुम सब ऐसा गलती मत करना, सभी लोग समझ लेना, ना समझोगे तो तुम लोग के लिए भी भारी बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक और tan को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करना है? cot a के पदों में व्यक्त करना है। किसको साइन सेक tan, यही ना हो, साइन सेक और tan को किसके पदों में व्यक्त करना है? cot के पदों में। देखो cot के पदों का मतलब समझो, मतलब tan का ही फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए cot। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पहले से याद है कि tan a बराबर होता है 1/cot a। tan a बराबर क्या होता है 1/cot a। बाकी 2 लोगों का नहीं याद है, बाकी 2 लोगों का नहीं याद है। सेक का cot के रूप में फॉर्मूला याद है, साइन का cot के रूप में फॉर्मूला याद है, नहीं याद है। तो हई तो पता है कि tan a बराबर क्या होगा 1/cot a, हई दोनों पता नहीं है, तो यह दोनों निकालना है। साइन का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन किसके पदों में? ये सेक का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन किसके पदों में? cot के पदों में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि साइन सेक और tan का फॉर्मूला किसके रूप में लिखिए? cot के रूप में लिखिए। लेकिन एक को पता है हम लोग को,
tan के रूप में पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है वो? एक बटा cot के रूप में tan का फॉर्मूला tan बराबर 1/में cot है, लिखवाए थे 8.1 में ना। अब देखो आई दोनों सीख जाएंगे, अभी तीनों निकालेंगे। चलो देखो, जिसके पदों में व्यक्त करना है ना उसके लिए लंब, आधार और कर्ण निकालेंगे। जिसके पदों में व्यक्त करना है उसके लिए लंब, आधार और कर्ण निकालेंगे। समझ में आ रहा है? देखो अगर हमारे पास लंब, आधार, कर्ण रहे ना तो हम किसी का भी फॉर्मूला, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग बता सकते हैं। अच्छा बताओ, केवल लंब आधार हमारे पास है तो क्या हम tan ये साइन का फॉर्मूला बता सकते हैं लंब और आधार से? कैसे? अच्छा कौन नहीं दिया है, वो निकाल पाइथागोरस ना कह रहे हैं, नहीं बता सकते हैं ना जब तक कौन पता न हो। तो बताओ cot का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो cot का फॉर्मूला होता है ना आधार बटा में आधार बटा लंब, पूरा लिखते हो। cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, यही होता है ना। तो जब आधार ये एंगल दिया है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। कौन सा कोण दिया है? ए। तो बताओ लंब क्या होगा? अरे कहो ना के भी लोग रहे बानर में रखा तुम सब। कोण कौन सा दिए हैं? ए के सामने कौन सा है? बी सी। तो ये लंब कौन सा होगा? आधार क्या होगा? ए बी। कौन? अच्छा यहाँ से देखो cot A बराबर आधार कितना? ए बी बटा में लंब कितना? 20। यहाँ तक दिक्कत हुआ जो लिखे हैं? देखो क्या है, समझो क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो भी दिया है, साइन दिया है, सेक दिया है, tan दिया है, उस सब का फॉर्मूला किसके रूप में लिखना है? तो हम लोग cot के रूप में ही ना लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे और कर्ण निकालेंगे। cot के रूप में क्या निकालेंगे? लंब, आधार, कर्ण। और जब ये निकल जाएगा तो सब लिख देंगे फॉर्मूला। अगर साइन का लिखना है तो लंब बटा कर्ण, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? cot के लिए लंब, आधार और आगे चलेंगे पाइथागोरस पर में से क्या निकाल लेंगे? कर्ण। ठीक है? तो देखो क्या करना है, cot A बराबर आधार बटा लंब। तो आधार का नाम दे दिया इधर त्रिभुज में, तो नाम क्या हो जाएगा? ए बी और इसका लंब का BC हो जाएगा। अगर यहाँ बटा में पूछना है तो क्या है? एक। तो कहेंगे ए बी का मान, यहाँ तुलना करेंगे ना तो ए बी का मान क्या लगे? क्या है? cot है। BC का 1। अब कहोगे ये मान तो अनुपात में ना ध्यान आ रहा है? तुम लोग को बताए थे 8.1 में जब भी कोई भी मान बटा के रूप में दिया रहे इसी को अनुपात कहा जाता है, यानी कि कटा के दिया होगा, फिक्स मान नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे बना सकते हो अनुपात मान के, ना भी मान के बनाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। बताए थे उसमें। तो चलो देखो बिना मनले बता रहे हैं क्योंकि सब पूछेगा नहीं। ठीक है? अब पूछिए देगा तो बना लोगे तुम सब। अब यहाँ से हम कहेंगे तो ए बी का मान बताओ, तो ए बी का क्या कहोगे? cot। और BC का पूछेंगे, BC का बताओ, तो BC का 1। अगर मान लो कि अनुपात मान लिए, माना कि अनुपात x है तो एक में क्या करोगे? x से गुणा। ए बी बराबर x इंटू cot A और BC बराबर x गुणा 1 से हो जाएगा ना। अब फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग? कर्ण निकाल लेंगे। कौन सी भुजा? AC। तो शुरू करें ना कर्ण निकालने की प्रक्रिया। संपूर्ण त्रिभुज ABC में, संपूर्ण त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय लगाए हो? पाइथागोरस से प्रमेय से कर्ण निकलता है। चलो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। ये खराब होता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन सा है? AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय हो। तो पाइथागोरस प्रमेय में AC का वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, तो AC के जगह पे AC लिख देंगे। AB का पता है? इसका डाला cot AB का वैल्यू है cot A। इसका क्या करना होगा? स्क्वायर। प्लस BC है, BC का वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे
AC स्क्वायर है, और यहाँ पता है ना कि अगर स्क्वायर करेंगे तो A पे स्क्वायर नहीं होता है, बताया था तुम लोग को ना, केवल कॉट पे स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर A, एक का स्क्वायर यहाँ 2 लिख देंगे, एक ना हो। अब देखो हमको किसका वैल्यू चाहिए, AC का ना, तो जब जिसका मान निकालना होता है उसको छोड़ के बाकी को भेज देते हैं, तो AC का चाहिए, बाकी है का स्क्वायर, स्क्वायर को भेजना पड़ेगा, स्क्वायर भेजेंगे ना तो क्या होगा, निकल गया मान AC का। अब यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस A, आंसर रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। बताओ यहाँ तक सभी लोग कर सकते हो। देखो कुछ ना करना है, क्वेश्चन में कहा है कि सबको कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, तो कॉट का फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉट का फॉर्मूला आधार और लंब। तो यहाँ से अगर तुलना करेंगे ना, आधार का त्रिभुज दिए हैं तो त्रिभुज का नाम होगा ना, त्रिभुज में आधार लंब और कर्ण का नाम होगा ना, तो आधार का नाम हो गया है AB, लंब का नाम हो गया है BC। तो यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो लग रहा है ना कि AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर कॉट A, BC किसके बराबर 1 के, BC बराबर 1। एक चीज हम लोग के पास नहीं है, वो है कौन सा AC। तो पाइथागोरस पर में से चले हैं, क्या निकाल लिए हैं AC क्यों निकाले हैं, क्योंकि जब तक तीनों भुजा ना रहेगा तब तक हम लोग साइन सेक का मान, साइन सेक बोला है ना इसमें, इस सब का मान नहीं निकाल पाएंगे। tan का तो निकाल लेंगे, tan का तो निकल जाएगा, लेकिन साइन और सेक का नहीं निकलेगा। लेकिन अब निकाल सकते हैं, क्योंकि AB भी है, BC भी है, यानी कि लंब भी है और आधार भी है, और यहाँ से AC निकाल लिया यानी कि कर्ण भी है, हर चीज हो गया ना। अब निकाल सकते हैं, जौची का मान बोला है तौची का, बोलो क्या बोला है, साइन A। यहाँ से शुरू करेंगे, इसीलिए साइन A बराबर, तो साइन A बराबर तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे, लंब बटा आधार ना, लंब बटा कर्ण। अब देखो एंगल A के लिए लंब, एंगल A के लिए लंब क्या होगा BC, अब बटा में कौन तो फिक्स है ना AC। तो BC का वैल्यू बताओ, BC देखो कहीं है 1, अब बटा में क्या है AC का वैल्यू कितना है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर प्लस A नहीं जाए, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन लिख दिए। अब क्या पूछ रहे हो, सेक A, तो सेक A का फॉर्मूला होता है ना, अरे बोलो, सेक A का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बटा में आधार, कौन बटा आधार, कौन का नाम AC, आधार ये वाला हो जाएगा AB, आधार AB। AC का माप बताओ, निकाले अभी AC का प्लस A बटा में AB देखो तो AB कितना है कॉट, हो गया आंसर। ना कर पाओगे ऐसा ने, मेहनत लग रहा है करने में। और ही कौन सी था, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। बोलो सही, इतना सब हो साउंड आइए ना रहा है, कैसे होगा फिर, tan A बराबर लंब बटा में आधार, लंब हम लोगों का क्या है BC, आधार क्या है AB, BC का वैल्यू बताओ 1, AB का तुम लोग को पहले ही पता ना था कि tan का फॉर्मूला कॉट के रूप में क्या आएगा, tan बराबर 1 बटा कॉट A। कोई दिक्कत हुआ, बना सकते हो, बनाओ। अगर जिसमें जहां भी जिसको दिक्कत होगा वहां पे पूछ लेना, ठीक है ना। शुरू करो, चलो देखो सभी लोग बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा का नंबर क्वेश्चन अगर पहले का समझ में आ गया होगा तो दूसरा का 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा समझा के आगे छोड़ देते हैं। बना लोगे ना, अगर बन पाएगा तो बोलना कि बना लेंगे, और नहीं बन पाएगा तो हम पूरा बनवा देंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो बोर्ड पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन का कह रहा है पहले देख लेते हैं। कह रहा है एंगल A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में, सेक A के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करना है, अब सेक A के पदों में व्यक्त करना है। ब्लू वाला मार्कर दिखाई दे रहा है ना, सेक A के पदों में व्यक्त करना है सभी को, सभी को मतलब साइन कोस जितना सारा है ना सबको बताना है। इस पिछला वाला क्वेश्चन में कब दिया था, केवल 3 को दिया था, साइन सेक और tan ये 3 को दिया था ना, इसमें सब बताना है। सब मतलब कब गो 5 गो, 6 गो ना बोलोगे, एगो तो देबे किया है।
सेक ए का निकालोगे फिर से क्या आ जाएगा, सेक ए ही आ जाएगा। तो देखो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कौन बटा में आधार। और जब एंगल ए दिया है तो एक त्रिभुज मान लें, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए सी बी, ए बी सी हो, ए बी सी वे बातें सी बी ए बी सी बोले, ऐसे समकोण को बीच में बोला जाता है ए बी सी। जब एंगल ए लिए हैं, एंगल ए, तो ये लंब, ये आधार और ये कोण। तो बताओ जब सेक ए बराबर लिखेंगे, सेक ए बराबर तो कौन का हो जाएगा ए सी, आधार का होगा बी सी ना, आई लिखे ए बी। समझ में आ रहा है ना ए बी का लिखे हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं दोनों तरफ, तो जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो जब बच्चा में कुछ नहीं है तो AC का वैल्यू का लौट रहा है, इसमें भी अनुपात मान सकते हैं ना, ना भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा एक से एक कटिए जाता है ना लास्ट में। तो चलो देखो अनुपात मान के भी बनाना होगा तो घर पे एक बार ट्राई कर लेना, बता चुके हैं ना, पहले बता दिए ही 8.1 में। अब देखो यहाँ से तुलना करते हैं तो AC के जगह पे क्या लौट रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए AC बराबर सेक A और AB बराबर क्या लौट रहा है, कुछ दिया नहीं है बाटा में लेकिन होता क्या है एक, तो AB बराबर फिर से A को नाम ना दिया, AC AB रह क्या BC। हम लोगों का जो लंबवत था वही रह गया, तो वो रह गया तो निकालना लेंगे, आइडिया है ना हम लोग के पास हो, जियो है क्या बोले हो, क्या है एयरटेल की है आइडिया। वोडाफोन जो है साथ में हो गया है, अब अगला साल तक बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई यूज ना कर रहा है। किसके घर पे वोडाफोन आइडिया है, यही का सिम सारा है। देखो पूरा इतना समाज में एगो घर है, जियो आया ना। देखो पहले बहुत सारा सिम चलता था, BSNL, एयरटेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस, बहुत सारा चलता था, बहुत सारा सिम था। लेकिन जब जियो आया ना सारा मार्केट खत्म, लाया था फ्री में, सिम लो अब फ्री में 3 महीना चलाओ, फिर कहा कि रिचार्ज कराओ तन की, आप करते करते कर दिया 350 का रिचार्ज। बिजनेस आइडिया है, ऐसा महंगा नहीं है, महंगा इसलिए लग रहा है ना कि पहले सस्ता था। अगर दूसरे देशों की तुलना में देखा जाए तो सबसे सस्ता इंटरनेट है भारत में रहता है, और 2014 से पहले बहुत महंगा था इंटरनेट। हम डलवाए हैं 2014 से पहले 50 MB डलवाना था ना, 50 MB का नाम सुने हो, अरे अभी तो 20 गो फोटो खींचोगे ना तो 50 MB का हो जाएगा, एक गो फोटो का 2-3 MB का आता है। ये 50 MB डलवाने के लिए कम से कम ना 50 रुपए लेके जाना था, इतना महंगा था। 1 GB डलवाना है तो 200-250 रुपए लेके जाना था, उतना महंगा था। चलो देखो ये क्या करना है हम लोग को, अभी BC निकालना है तो BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस। बात मत करो हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कोण का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। AC का वैल्यू बताओ, AC का लॉग ना क्या होगा वो सब है। AC का मान कितना है, चिल्लाने के लिए ना बोले हैं, बोलने के लिए बोले हैं। AC के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक A, और सेक A का कौची है स्क्वायर, अब बराबर AB स्क्वायर, AB के जगह पे स्क्वायर, और BC के जगह पे BC पता है, देखो तो पता है, कौची पता है, कौन पता है, आधार पता है, यानी कि AC पता है और AB पता है, AC पता है और AB पता है, BC पता नहीं है तो BC के जगह पे BC लिख देंगे। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर सेक स्क्वायर A बराबर 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बात पता है ना, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ के बाकी को भेजते जाना है, तो इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, आई जौन एकवा दिखाई दे रहा है प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो आएगा सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A, इधर आएगा तो
कौन एक है? -1 खाली एक बोलोगे? -1 बराबर BC स्क्वायर। अभी भी काम नहीं चलेगा क्योंकि केवल BC चाहिए तो स्क्वायर है, हेने आएगा तो घबराना रहे हो ना, हेने सोने भेजते हैं तो हेने भेजो एकरा के तो क्या चढ़ जाएगा? रूट सेक स्क्वायर A माइनस A। इधर बचेगा क्या? BC निकल गया। BC का वैल्यू कोई दिक्कत है? उल्टा लिखे हैं तो दिक्कत ना हो रहा है। तो BC बराबर रूट में सेक स्क्वायर A माइनस A। AB का, BC का, AC का तीनों का वैल्यू निकाल दिए। इतना तक निकाल दिए लेकिन तब कौन ना कहे तो बन जाएगा। छोड़ दीजिए। हम बोले हैं कि जहाँ तक तुमको लगेगा कि बन जाएगा तो बोलना कि छोड़ दीजिए। कौन बोले हो? बने बनावल मिल रहा है तो कौनों के महकेगा। अब क्या निकालोगे? साइन ए ना, साइन ए निकाल लेना, कॉस ए निकाल लेना, फिर टेन ए कॉट ए ना हो, कॉसेक भी ना, कॉसेक है, सेक भी निकालोगे वही आ जाएगा, सेक आ जाएगा, निकल जाएगा। एक निकाल देते हैं ना। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कौन। लंब का मान बताओ? BC कौन? AC। BC का देखो तो वैल्यू कितना है? BC अच्छा ये है रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1, सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा में AC है। AC का देखो तो क्या आता है? AC का सेक A बटा में क्या हो जाएगा? सेक A। बना लोगे ऐसे? कोई दिक्कत होगा? एगो निकाल दिए साइन का, बाकी सब बना लेना। चलो उतारो।